आज मैं बात करने वाला हूँ पीएम मोदी की ग्रैंड डिप्लोमेटिक टूर के बारे में। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो फ्रांस है, इनसे हमारे रिश्ते बहुत पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपको बताता चलूँ, जो फ्रांस है उसकी तुलना रामायण के लक्ष्मण से भी की जाती है, क्योंकि इनके रिश्ते और भारत के रिश्ते बहुत पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। 1998 में जब इंडिया ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, तो बहुत सारे पश्चिमी देशों ने इंडिया पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन फ्रांस उन कुछ गिने-चुने देशों में से था जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हो इनकी तुलना लक्ष्मण से क्यों की जाती है। और मेरी अगली वीडियो एआई पर ही आने वाले हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इंडिया के भी कई सारे एआई प्रोजेक्ट्स हैं, एआई यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, और भारत के भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे चैट सूत्रा, तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और जो यहाँ पर बात हुई वो एआई और क्लीन एनर्जी को लेकर भी बात हुई। और इसके अलावा इंडिया और दुनिया को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की, और इसके थ्रू हम कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेंगे। आपको पता होगा 2050 तक इंडिया का लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कोयला तेल गैस पर अपनी निर्भरता को कम से कम करना। तो जिसके चलते हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की। और जो फ्रांस है वो अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स पर काम कर रहा है, तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। हमें ग्लोबल लेवल पर अपनी एक पहचान मिल सकती है अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। तो इस चीज़ पर भी इंडिया और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। और इसके अलावा फ्रांस ने बहुत पहले से ही सपोर्ट किया है इंडिया को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं उनकी अपेक्षाकृत छोटे और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। और इनसे जो हमारी डिपेंडेंसी है कोयले पर, गैस पर और पेट्रोलियम पर, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जिसके चलते भी हम फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी हमारे पास राफेल फाइटर जेट्स हैं वो भी हमने फ्रांस से ही परचेज किया है। हालांकि वो 4.5 जनरेशन के हैं। और अभी जो हमारी सबसे बड़ी नीड है वो हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे अमेरिका ने हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऑफर दिया है F-35, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को रूस से भी ऑफर मिला है, और साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे सुखोई 57 की। तो अभी के लिए तो मैं कहूँगा जो सबसे प्रॉफिटेबल डील है वो रसिया के साथ है, और साथ ही साथ जो रूस के सुखोई 57 हैं वो अमेरिकन F-35 की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि अगर एक F-35 की कीमत $100 मिलियन है, तो उसके मुकाबले आप एक सुखोई 57 लगभग 25 से 35 के बीच में आप पा जाओगे, 25 से $35 मिलियन के बीच में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये F-35 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। हालांकि देखना होगा इंडिया इसमें से कौन सी डील पर साइन करता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आके हमारे इंडिया और यहाँ तक कि यूएस में भी घुस चुके हैं, वो उनको खाली कराना इंडिया और यूएस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे बांग्लादेशी घुस जाते हैं और आके यहाँ पर क्राइम करते हैं, जिससे हमारे देश के मुसलमानों और हमारे देश का नाम खराब होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। और आपको पता होगा यूएस भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, क्योंकि ट्रंप की नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके। और इंडिया में भी कई सारे अमेरिकन प्लेन आ चुके हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, जो इंडिया से इलीगली डंकी प्रोसेस के थ्रू चले गए थे अमेरिका में। और यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी को इलॉन मस्क के साथ मिलते हुए। और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ मैं कहूँगा ये दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद। और इनसे मिलने के बाद स्टारलिंक और जो इनकी कंपनी है टेस्ला, उस मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि देखना होगा आगे चल के इंडिया इनको परमिट देता है कि या नहीं। तो ये सभी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशन देना तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।